अल्लाह अल्लाह, वो ठीक तो है ना? क्या हाल है इश्क में मुब्तला मेरी दोस्त के? कमरे से बाहर ही नहीं आ रही तुम? मैंने उसकान को फोन किया था लेकिन उसे जवाब नहीं दिया। फिक्र हो रही है। हो सकता है किसी मीटिंग वगैरह में हो। है ना? ठीक है, हो सकता है। मैरी वैसे आज रात हम होटल में खाना खाने जा रहे हैं। ओह, ईशल के होटल में? मरियम साहिबा ने बताया अभी। अच्छा भाई। और समझ नहीं आ रहा पता नहीं किस बात पर चिड़ी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह, एक हफ्ते में ये कितनी बार हो चुका है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम मैरी, लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं भी बातें सुनाऊंगी उन्हें। नहीं नहीं, खुदा के लिए कुछ मत कहना। अरे ये खाने का प्रोग्राम अचानक कहाँ से आ गया? पता नहीं, उनका मूड समझ नहीं पा रही मैं। मसला तो उनका मुझसे, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? शाम को 2-4 जुमले सुनाएंगी और बात खत्म हो जाएगी। दुआ जान, देखो जब भी ये खानदान इकट्ठा होके कुछ करने लगता है ना, तो हमेशा कोई ना कोई मसला हो जाता है। दुआ करो कि हम सुकून से जाएं, खाना खाएं और वापस आ जाएं, बस। मैं अपने जज्बात पर काबू रख लूं, ये जरा मुश्किल लग रहा है। आई 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 आई, आप कहाँ जा रही है? अरे तुम्हारी इन गाड़ियों में कसम से मेरा तो दम घुटता है, दम। पहले ही सांस की दहशतगर्दी का शिकार हो चुकी हूँ, जरा खुलकर सांस तो ले लूं। अम्मी बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस औरत के साथ आपका रहना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी सास को हिटलर समझती थी, लेकिन ये तो उनसे भी ज्यादा है। आई, उसने तो मेरे मुच्छड़ को जिन समझकर बोतल में कैद कर लिया है, सिर्फ अपने लिए। जी अम्मी, जैसे वो शार्क मछली है ना? हाँ ना। मैंने मुस्तफा के साथ एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, अगर शार्क को तालाब में पालो तो वो सिर्फ उसी सेंटीमीटर में रह जाती है, लेकिन अगर समंदर में हो तो 2.5 मीटर तक बढ़ जाती है। तो अब हम क्या करें? बैठकर इस बात पर अपना सर पीटे या माथा बनाए? अम्मी मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप अभी तक नहीं समझी। माहौल बहुत अहम होता है। हालूक की अम्मी तालाब है और आप समंदर। मुझे तो हंसी आ गई। अच्छा कप्तान कोस्तो, उसने अपने बेटे को एक्वेरियम में पाला और फिर समंदर में ले जाकर छोड़ दिया। अब वो खुद फैसला करेगा कि भंवरों से लड़ना है या फिर लहरों से लड़ना है। अम्मी जान देखिए, मुझे लगता है आज के लिए ये सबक काफी है। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। आई आई उफ। आज रात खाने पर जरूर आना लैला, रिहान को भी साथ लाना, और देखो देर बिल्कुल मत करना, ठीक है? अम्मी, क्या आपने लैला चाची को भी इनवाइट किया है? मैंने सबको फोन कर दिया है नायला, सबको बुला लिया है। सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है। नायला तुम क्यों डर रही हो? जिन्हें डरना है वो डरे। हाय, पहले मैं जाके शावर लूंगी, उसके बाद सुकून से तैयार होंगी। लेकिन क्या ये पागलपन नहीं है अम्मी? पागलपन तुम अब देखोगी। बेगम। जी जान। ये शायद मेरे लिए लाए हैं ना, बहुत शुक्रिया। शायद ये तुम जितने खूबसूरत ना हो। क्या हुआ जान? क्या उस सोसाइटी माफिया ने तुम्हें घेर लिया और दीवार से लगा दिया ना? अफसोस अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। नहीं जान, वो आम लोग ही थे, बस ऐसे लोग जिनकी मुझे ज्यादा आदत नहीं है। कुछ तो सुनाओ नूर, जरा गपशप ही सही। क्या बताऊं, बस उन्होंने मुझे बूढ़ी औरत समझा, तुमसे उम्र में काफी बड़ी और बदसूरत भी। इसके अलावा तो सभी कुछ ठीक था फराज। अरे छोड़ो भाई, वो नाम नेहाद हलाल अज्जा वाले बोटॉक्स की बलकाए तुम्हें बूढ़ी कह रही थी और तुम उस पर दुखी भी हो गई। नहीं, मैं दुखी नहीं हुई। एक वक्त में तुम्हारी भी इसी तरह की सोच थी मेरे लिए। तुम्हें तो सुनहरी बालों वाली मॉडल्स पसंद थी। नूर मेरी जान, पागल मत बनो। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और अब से जर्द रंग से मेरा वाहिद ताल्लुक वो फूल होंगे जो मैं तुम्हें रोजाना ला कर दूंगा। अच्छा, देखते हैं। बस ऐसे ही जरा मुस्कुरा दो। तुम उन बदसूरत औरतों को क्यों अहमियत देती हो? वो सब तुम पर कुर्बान जाए। वो मेरी माँ की खुशामद करती हैं। उन्हीं को खुश करने के लिए तुमसे ऐसा कुछ कहा होगा उन्होंने। सच कहूँ तो मेरी सास ने मेरी इंसल्ट नहीं होने दी, बल्कि मेरा साथ दिया उन्होंने। कसम से नूर मेरी जान, मेरी माँ ऐसी ही है। तुम्हें हाथ डाल लेनी चाहिए। सबके सामने तारीफें करेंगी, कहेंगी मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा वैसा है, आसमान जमीन एक कर देंगी तारीफ में, लेकिन घर में अकेले आदमी को तबाह कर देती हैं वो। मुझे भी पागल कर चुकी हैं।
सच कहूं तो मेरी सारी जिंदगी यही सोचने में गुजर गई कि क्या मेरी माँ मुझसे वाकई मोहब्बत करती है। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? अभी तो बहुत अच्छा है। अपने घर आकर तुम्हें देख लिया तो बस सारी थकन वकन सब खत्म हो गई मेरी।